दोस्तों वंदे मातरम। मैं आप लोगों को दिसंबर 2020 की स्टॉक मार्केट की अपडेट देने जा रहा हूं। इससे पहले कि हम शुरू करें, नो डाउट इस बार बहुत बड़े उतार चढ़ाव होने वाले हैं मार्केट में, लेकिन पैसा वही लोग कमा पाते हैं जो समझदारी से विश्लेषण करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि शनि एंड गुरु का जो ट्रांजिट हुआ है 20 नवंबर को, तो 60 साल के बाद इस बार रिकॉर्ड तोड़ सर्दी होने वाली है। मतलब ऐसा ठंडा पहले कभी नहीं हुआ। 60 साल पहले ऐसी सर्दी हुई थी, तो इस बार ठंड के रिकॉर्ड तो टूटने वाले हैं। सो इसका तात्पर्य ये भी है कि अगर इन्वेस्टमेंट गर्म चीज़ों के ऊपर किया जाए, ऊनी वस्त्रों के ऊपर या ऐसी कंपनीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाए जो गर्म कपड़े बनाती हैं, तो डेफिनेटली वो शेयर्स ऊपर जाएंगे। सो इस तरह से भी आप लोगों को ख्याल रखना है, क्योंकि अगर हम शनि और गुरु की क्लोज डिग्री जो कि 21 दिसंबर का जो समय है, जो कि एक मार्केट क्रैश की तरफ भी इशारा करता है, और जब ऐसी स्थिति बनती है तो सर्किट भी लगते हैं। इट्स माई एनालिसिस, बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी अगर गर्म कपड़ों पर निवेश किया जाए या ऐसी चीज़ों पे जो सर्दियों में जिनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे कौन कौन से गुड्स हो सकते हैं। तो ऐसे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बेनिफिट ही देके जाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। जो फर्स्ट वीक है इसका जो ट्रेंड रहेगा अप की तरफ रहेगा। आज भी 1% मार्केट ऊपर थी। टुडे इज़ 1 दिसंबर। तो ये जो स्थिति है ये लगातार पूरा वीक फ्राइडे तक चलने वाली है, जिसमें कि हल्की सी मार्केट ऊपर की तरफ रहेगी। एंड जो सेकंड वीक है, मैं इस बार डेट्स नहीं दे पा रहा हूँ, बिकॉज़ जब भी हम डेट की कैलकुलेशन करते हैं उसमें बहुत सारे कमेंट आते हैं। लोग ये कहते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन गलत हो गई। दोस्तों, शेयर मार्केट में प्रेडिक्शंस करना इतना आसान नहीं है डेट वाइज। सो मैं पहली बार है कि मैं वीकली डाटा देने जा रहा हूँ, और कोशिश करूँगा भविष्य में कि मैं डेट बाई डेट फिर से मैं प्रेडिक्शन करूँ, जिसमें कि बहुत कम होते हैं एक्यूरेसी के चांसेस, जिसमें 90% ही एक्यूरेसी रहती है। सो सेकंड वीक का अगर हम देखते हैं तो सेकंड वीक में मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन की तरफ रहेगा, जिसमें कि 14 दिसंबर को भी आप इंक्लूड कर लीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा वीक मार्केट डाउन रहेगी, मीन्स हल्के हल्के करेक्शंस होते रहेंगे। अगेन कुछ शेयर्स बहुत ऊपर जाएंगे, और वो कौन से शेयर्स हैं इस पे भी हम चर्चा करते हैं। 8 दिसंबर एंड 11 दिसंबर ये दो डेटें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 8 दिसंबर को सूर्य बुध दोनों ही ज्येष्ठा नक्षत्र में, मीन्स एक नक्षत्र संबंध बनेगा 8 दिसंबर को। और जब ये ज्येष्ठा नक्षत्र में ऐसे संबंध बनता है तो बैंकिंग शेयर्स के ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। सो बेस्ट है कि जो लोग जिनके पास बैंकिंग के अभी शेयर्स हैं या नहीं हैं, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टेम्परेरी शॉर्ट इन्वेस्टमेंट, सो ये समय बेहतरीन है। बिकॉज 8 दिसंबर का एक इंडिकेशन दिखाई देता है कि 8 दिसंबर को बैंकिंग शेयर्स ऊपर जाएंगे। सिमिलरली 11 दिसंबर को शुक्र का वृश्चिक राशि में सूर्य के साथ युति बनी हुई है, मतलब बनेगी, और ये इकट्ठे होंगे उस समय में। तो जिसमें कि शुक्र मीन्स सॉफ्टवेयर, ग्लैमर इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। सो शुक्र से रिलेटेड मीन्स कि सॉफ्टवेयर, मीन्स सॉफ्टवेयर के शेयर्स ऊपर जाने के 11 दिसंबर को चांसेस बने हुए हैं। तो बेटर है कि आप लोग पहले ही इन्वेस्टमेंट कर लें, और इन डेट्स को अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके क्लोज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम 15 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर के बीच में।
जिसमें कि मार्केट के ऊपर रहने के योग हैं। जैसे मैंने कहा भी कि सेकंड वीक में थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा, जो कि 14 दिसंबर तक दिखाई देता है, एंड 15, 16, 17 दिसंबर मार्केट ऊपर की तरफ रहेगी। सिमिलरली 17 से 22 के बीच में जितने भी मेटल्स हैं सब में तेज़ी रहेगी, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। तो आप लोग पहले ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नाउ लेट मी डिस्कस समथिंग अबाउट 21 ऑफ दिसंबर। दोस्तों, ये बहुत ही ख़ास दिन है। मैंने पहले भी मेरे वीडियोज़ में बताया है इसके बारे में, क्योंकि इस दिन शनि एंड गुरु बहुत ही क्लोज डिग्री में होंगे, इकट्ठे होंगे, ऑलमोस्ट बहुत ही नियर बाई। सो ये कंजंक्शन क्या इशारा करती है कि इसमें कोई मिनी वार और या तो कोई बहुत बड़ा युद्ध बॉर्डर पर। और पाकिस्तान के बारे में हम ऑलरेडी प्रेडिक्शन दे चुके हैं कि पाकिस्तान का वक्त आ चुका है। कोई बहुत बड़ी संभावना नहीं है कि, बड़ी बात नहीं है कि भारतीय आर्मी पाकिस्तान पर सडन अटैक कर दे, जो कि दिखाई देता है, क्योंकि पीओके भी अभी हमें वापस लेना है। सो ऐसी कोई स्थिति भी बन सकती है जिसमें कि मार्केट के क्रैश होने के चांसेस। और साथ में 21 दिसंबर मतलब ये जो टाइम है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी और ये इस समय, बिकॉज़ ये प्रेडिक्शंस का शेयर मार्केट के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं। कुछ ऐसी स्थिति भी बनेगी कि गर्म इलाकों में बर्फ़ पड़ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेगिस्तान में, राजस्थान वगैरह में भी बर्फ़ पड़ने के चांसेस। अब आई नो कुछ लोग हंसेंगे मेरी बात को सुनकर कि मैं ये क्या बातें कह रहा हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ एज़ पर द प्लानिटरी पोजीशंस, क्योंकि गुरु और शनि दोनों ही ठंडे प्लैनेट हैं। शनि इज़ द एक्सट्रीम कोल्ड प्लैनेट एंड गुरु में तूफ़ान उठते हैं बहुत बड़े। तो ये बर्फीले तूफ़ानों की तरफ इशारा हो रहा है और कोई बहुत बड़ा बांध भी टूट सकता है, जिसमें कि जान माल की भी कोई बहुत बड़ी हानि हो सकती है। और ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये पूरे विश्व के लिए हैं, एंड वार की स्थिति इस ठंड में बनने के योग बने हुए हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आप लोग समझते हैं कि मार्केट क्रैश कहाँ तक करेगी, इसके बारे में कैलकुलेशन नहीं की जा सकती है। रही बात गर्म वस्तुओं की, तो डेफिनेटली वो शेयर ऊपर ही जाएंगे। अब हम मार्केट का ट्रेंड भी देख लेते हैं। जैसे अभी 13,100 तक है इस समय। तो ये जो 20 दिसंबर 2020 तक जो मेरी गणना है कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 13,600 तक टच करने के योग है। 20 दिसंबर के बाद मेरी कैलकुलेशन जो है, मुझे मार्केट नीचे की तरफ दिखाई दे रही है 31 दिसंबर तक। मींस जो 11 दिन है, हो सकता है कुछ शेयर्स, उसके बारे में अब हम फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि 12,800 तक मार्केट क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है 31 दिसंबर तक। नाउ मैं जिन शेयर्स की बार बार बात कर रहा हूँ कि कौन से शेयर्स ऊपर जाएंगे, दोस्तों मैंने कल भी एक टिप्पणी दी थी व्यापार जगत के ऊपर कि शनि से छोटी वस्तुओं के बारे में देखा जाता है, जिनका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का जो मोड है बहुत कम होता है। सिमिलरली शुक्र से बहुत बड़े बड़े शेयर्स, ऐसे शेयर्स जिनकी कीमतें 5,000 से ऊपर की होती हैं, और जुपिटर से ऐसे शेयर्स जो कि 400 से 500 रुपये ऊपर की तरफ जाते हैं और जो कि 100 रुपये से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये क्या इशारा दिखाई दे रहा है इसमें कि जितने भी छोटी कंपनीज़ के शेयर्स हैं वो टूटेंगे, और इंडिकेशन ऐसे भी हैं कि ऐसे शेयर्स में 50% करेक्शन के भी योग दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है तो वो 5 रुपये में आके भी रुकेगा। और सिमिलरली कुछ अच्छी कंपनीज़ के शेयर जो पुरानी कंपनीज़ हैं, मीन्स जो जुपिटर से रिलेटेड 100 रुपीज़ से ऊपर का शेयर्स आप मान सकते हैं, ऐसी कंपनीज़ के शेयर्स अगर वो 100 रुपये के हैं
तो विद इन 4 मंथ अप्रैल तक वो 200-250 तक भी जाने के चांसेस बने हैं, क्योंकि ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है गुरु और शनि की वजह से, जिसमें कि छोटे शेयर्स या जो फेक तरीके से जिन शेयर से अभी भी पैसा कमाया जा रहा है ट्रेडिंग में, वो शेयर्स ब्रेक डाउन करेंगे। और जो पुराने हिस्टोरिकल शेयर्स हैं जो हमेशा ही ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ते हैं, वो अचानक ही जंप करेंगे। सो आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से शेयर्स में पैसा लगाना है, या क्योंकि जितने भी बड़े शेयर्स होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट भी बड़ा होता है। सो दोस्तों, ये मेरे एनालिसिस हैं 12,800 तक जो मुझे दिखाई देता है लास्ट में, और 20 दिसंबर तक 13,600 तक। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर पूछिएगा। आई ट्राई टू एड्रेस एज सून एज पॉसिबल। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद। भारत माता की जय।